हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। तो जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं, वीडियो को पहले तो सबसे पहले लाइक कर देना, और अगर पहले नहीं करो तो भाई लास्ट में देख के कर देना, एक ही बात है। अगर बीच का मैटर आपको समझ में आए फिर तो कर देना, नहीं समझाए तो कोई बात नहीं। और कुछ एक बोल रही है अभी सर ये ओल्ड है, ओल्ड मैटर है। तो भाई साहब संविधान सभा मेरे को भी पता है ओल्ड है। कमेंट आया था किसी का सर ये ओल्ड मैटर है, तो मैं खुद बोलता हूँ संविधान सभा आज की थोड़ी ना है, कितने समय 1947 के तो ओल्ड ही है। अब पेपर में पूछता है तो वो ओल्ड का ही पढ़ना पड़ेगा। देखो आपको पता है भी, हमें भी पता है ओल्ड है तो पुराना ही पढ़ना पड़ेगा, वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओल्ड है तो राजा महाराजा ओल्ड ही है, ओल्ड का ही पढ़ रहे हैं अपने, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो मेरे को बहुत अच्छे से पता है, इतना मैं जानता हूँ। काफ़ी इतना नॉलेज नहीं है लेकिन इतना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ पेपर में क्या आएगा। मैं पूरे संविधान को नहीं जानता, बहुत बड़ा संविधान है, इतना अच्छे से जानता हूँ पेपर कहाँ से आएगा, बहुत अच्छे से जानता हूँ। काफ़ी टाइम से इसी फील्ड के अंदर हूँ तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है पर्सन कहाँ से आएगा। तो अब बेफिक्र होकर तैयारी करिए। और वो परसों वाली क्लास के अंदर उसके अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा बनी हुई है। देखो मैं गलती से वो थोड़ा सा गलत बता गया था, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। राष्ट्रगीत को ऊपर कर लेना, राष्ट्रगीत को नीचे कर लेना, ठीक है। उसके अंदर कोई बड़ी बात की इश्यू नहीं है। आपको लग रहा है भी राष्ट्रगीत ऐसे बता दिया सर ने, राष्ट्रगान ऐसे बता दिया, तो कोई बात नहीं है। आपको एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ अगर किसी को ज़्यादा लगे। देखो भारत का राष्ट्रगान, राष्ट्रगान जो और एक कमेंट था किसी का, राष्ट्रगान ये 24-26 राष्ट्रगान है जो 26 जनवरी को अपनाया, ये 26 जनवरी को नहीं अपनाया गया भाई साहब जी, ये 24 जनवरी को ही अपनाया गया था। 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। 24 जनवरी को राष्ट्रगान जनमन गण को अपनाया गया था, और 24 जनवरी को राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया था। ये इसके अंदर मैं बहुत अच्छे से मेरे को पता है, और काफ़ी बुकों में देख के भी मैं आता हूँ, तो आप बेफिक्र होकर इसको पढ़िए। ये 26 जनवरी नहीं है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये पर्सन का गलत है, ये पर्सन का आंसर आपका ये गलत है। आप गलत नहीं हो, ये आंसर गलत है आपका। तो बेफिक्र होके स्माइल के साथ पढ़ते रहिए। अगर मेरी बात का कोई बुरा लगे तो बेशक मेरे को छोटा भाई समझ के या फिर माफ़ कर देना, इतना कोई बड़ी बात की इश्यू नहीं है। अपने जिदाई नहीं करेंगे किसी की बात के ऊपर, अपने हंसते हुए पढ़ेंगे। जब अपने को पता है पढ़ना ही हमारा काम है, पढ़ने वाले फील्ड के अंदर अपने जा रहे हैं, पढ़ना है, जॉब लगना ही हमारा काम है, तो क्यों ना अपने मुस्कुरा के पढ़ लीजिए। टेंशन में, डिप्रेशन में, ऐसे स्ट्रेस लेके पढ़ने में क्या मजा। चिंता मुक्त होके पढ़िए, पढ़ना ही है तो मजे से पढ़िए, पढ़ने में मजा बहुत है, रियल में बहुत मजा। पढ़िए, बंद कमरे में पढ़ना, पूरे दिन पढ़ते रहना, कंबल हो, वही फोन वहीं पे अपने पास हो, वहीं अपने घर में या हीटर वगैरह चल रहा हो, पूरे दिन कमर में पड़ा रहो, लाइटें जगती हो, क्या पता था, अच्छा खाना मिलता हो अपने को, नाश्ता टाइम पे खाना मिलता हो, तो क्या टेंशन है, पढ़ते रहिए। पढ़ने में मज़ा बहुत है, रियल में बहुत मज़ा है पढ़ने में। बेफिक्र होकर पढ़िए, हम आपके साथ में। जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े, वीडियो को जल्दी से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी ग्रुपों में शेयर करना। अपने जो पंजाब हाई कोर्ट की जिस कड़ी के अंदर क्लासेस चल रही थी उसी कड़ी के अंदर और आज क्लासेस लेके आए, तो बेफिक्र होकर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर, इसी क्लास की ओर। नेक्स्ट तो अगली क्लास में देखेंगे। हाँ जी चलते हैं राष्ट्रगान की बात। हाँ जी, राष्ट्रगान को जो अपनाया गया था 24 जनवरी को ही अपनाया गया था। राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी को ही अपनाया गया था। राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद को प्रथम 24 जनवरी को ही घोषित किया गया था। आपको लग रहा होगा सर ये ऐसे ही पर्सन लेके आ रहे हैं बार बार ऐसे ही, तो देखो मेरे को पता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो बार बार आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। इतना बड़ा मैटर नहीं है पंजाब हाई कोर्ट का, बहुत बड़ा मैटर नहीं। हाँ एक और बात बता दूं आपको मैं, एसएससी एमटीसी की बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, 10,000 प्लस पदों के ऊपर बहुत अच्छी वैकेंसी है। सेम यही जीके जो आपको मैं करवा रहा हूँ, सेम यही जीके वहां पे आएगा। जो अपने कोर्स परचेज किया, स्टैटिक जीके है, राजस्थान भूगोल है, भारत का भूगोल है, भारत का इतिहास है, सेम वही करंट जीके, सेम वही उसके अंदर आएगा, सेंट्रल लेवल में आएगा एसएससी एमटीएस के अंदर। सेम यही चौकीदार की वैकेंसी के बिल्कुल एक जैसी वैकेंसी एसएससी एमटीएस की होती है। तो इसके वर्तमान में अभी फॉर्म चल रहे हैं, सर्वर डाउन होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पूरे इंडिया से फॉर्म भरे जाते हैं। तो जल्दी से आज ही तुरंत अपना फॉर्म भर दो, या फिर कल तक अपना फॉर्म भर देना। बहुत कम फीस होती है इसकी, एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन
नोटिफिकेशन दे देंगे, अपना फॉर्म भर दो। ये पूरा का पूरा जीके सेम वही है, तो क्यों ना जब तक लगो ना तब तक तैयारी को रुकने मत देना। जितने भी फॉर्म आए उसको भरते चलना, तब तक लगो ना जब तक रुकने मत देना। अपने माँ बाप का नाम रोशन आपको करना है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? किस भाग को आत्मा कहा? यानी कि अगर मैं कहूं प्रस्तावना, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या फिर आई कार्ड कहा जाता है, पहचान पत्र कहा जाता है, आई कार्ड कहा जाता है, आईडी कार्ड, आईडी कार्ड कहा जाता है, पहचान पत्र कहा जाता है, पहचान पत्र कहा जाता है। उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई, यानी कि पहचान पत्र की बात करता हूं तो प्रस्तावना को इसकी आत्मा कहते हैं। यानी कि अगर अपने इसके अंदर देख लेते हैं प्रस्तावना को, अब जब किसी व्यक्ति के अपने आई कार्ड को देख लिया जाता है तो उसी से अनुरूप उसकी जानकारी मिल जाती है, उसकी आत्मा का पता लगभग थोड़ा बहुत लग जाता है, बड़ा बड़ा आइडिया लग जाता है इस व्यक्ति के अंदर ये खूबियां होने वाली है, वहां से अपने को नॉलेज मिल जाता है, तो उसकी आत्मा तो प्रस्तावना को। आज मैं प्रस्तावना के काफी एमसीक्यू लेके आया हूं, बहुत प्रस्तावना आपको यहीं पे आपको मैं याद करवा दूं, बहुत सिंपल से जितने भी एमसीक्यू बनेंगे जैसे ही प्रश्न आएगा उसका पूरा निचोड़ निकाल देंगे, बेफिक्र होके। कहने का मतलब आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना के एमसीक्यू है जो हर एग्जाम में काम आएंगे आपके पंजाब हाई कोर्ट के अंदर। तो थोड़ा सा तो डीपली अपने को पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है तो थोड़ा सा डीपली अपने को पढ़ना पड़ेगा। फिक्र मत करना, गलत नहीं बताऊंगा, बहुत अच्छा बताऊंगा आपको, फिक्र मत करना, भरोसा रखना। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कहने का मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात करता हूं तो भारत का खुद का कोई धर्म नहीं होगा, खुद का कोई धर्म नहीं है, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, खुद का कोई धर्म नहीं होगा, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, खुद का इसका किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि जिस नागरिक का जो मन में चाहे वह धर्म को मान सकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की श्रेणी में आता है। कौन सा? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की श्रेणी में आता है, 1 नंबर ऑप्शन। धर्मनिरपेक्ष का राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। बिल्कुल सही है, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, गलत है, किसी के खिलाफ नहीं है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार है, किसी धर्म को स्वीकार नहीं करती, किसी को बढ़ावा नहीं देती। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, किसी धर्म को स्वीकार नहीं, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं, किसी को हस्तक्षेप नहीं है, खुद का धर्म नहीं, इसका कोई नहीं है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें से कोई नहीं है पर्सन नहीं, सी नंबर ऑप्शन, खुद का कोई धर्म नहीं है। तभी तो हम भारत में बैठे हुए किसी भी अपने देवता की पूजा कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में की उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका प्रस्तावना को ही कहा जाता है। प्रस्तावना 13 दिसंबर 1940 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव को वर्तमान में प्रस्तावना कहा जाता है। प्रस्तावना में जो पहले पैरे के अंदर अपने को जो शब्द मिलते हैं, जो 5 शब्द है, प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक राज्य, ये 5 शब्द अपने को पहले पैरे में देखने को मिलते हैं। तो पूछ रहा कौन सा शब्द नहीं है? समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लोक कल्याण जैसा संविधान की प्रस्तावना में ऐसा कोई शब्द नहीं। प्रस्तावना आपको बता दूं, जो एनसीईआरटी बुक वगैरह होती है, एनसीईआरटी बुक्स के अंदर फ्रंट पेज के ऊपर होती है प्रस्तावना। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता, राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा और एकता को अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज अपनी से संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 मार्ग से शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को ऐतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। ये आपकी प्रस्तावना। यहाँ से प्रश्न, इसमें 5 शब्द है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व लोकतंत्र, लोक कल्याण, इसमें कोई शब्द नहीं है। गूगल के ऊपर देख लेना, प्रस्तावना लिखना, भारत के संविधान की प्रस्तावना आ जाएगी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? समवर्ती सूची 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर जो भी विषय आते हैं उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार संघ केंद्र सरकार का होता है। राज्य सूची में जो भी विषय होते हैं इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। समवर्ती सूची में केंद्र भी कानून बनाता है, प्लस में राज्य भी कानून बना सकते हैं, इसमें जो भी विषय आएंगे। लेकिन जब दोनों में विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार का कानून क्या होगा? मान्य होता है। और समवर्ती सूची कहाँ से ली जाती है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना को कहा जाता है। हाँ जी, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। पूछ रहा भारत के संविधान की प्रस्तावना कहाँ से प्रारंभ होती है? तो अभी मैं बोल के गया हूं, हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को, व्यू द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को, भारत को, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, हम भारत के लोग से भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। हम भारत के लोग से शुरू होती है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल से। आगे चलते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? प्रस्तावना के अंदर। यानी कि प्रस्तावना एक आई कार्ड की तरह काम करता है। आईडी कार्ड की तरह काम करता है। प्रस्तावना एक आई कार्ड की तरह काम करती है क्योंकि पूरे संविधान को पढ़ना बहुत मुश्किल है। पूरे संविधान को पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, काफ़ी मुश्किल पड़ता है, पढ़ भी नहीं सकते। लेकिन उसका बड़ा आइडिया, बड़ी अगर उसको पहचान देखनी तो अपने कहाँ से देख सकते हैं? उसको आईडी कार्ड से देख सकते हैं। इसलिए सारे के सारे उसके आदर्श है, क्या क्या विचार है, कौन कौन से न्याय की बात है, कौन कौन सी स्वतंत्रता है, कौन कौन सी समता है, तारीख क्या है, क्या कुछ लिखा गया, इन सभी को अपने प्रस्तावना में देख सकते हैं, उसके आदर्श प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द के नहीं जोड़ा गया? भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अब तक सिर्फ एक ही संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। अभी तक एक ही उसके अंदर संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है। इस संशोधन के द्वारा 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जिसे धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं वो पंथ निरपेक्ष है, इसका एक ही मतलब है, धर्मनिरपेक्ष भी कह सकता हूं, लोक गण अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या फिर अखंडता, 3 शब्द यहाँ पे जोड़े गए थे। तो अपने कह सकते हैं प्रस्तावना में जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया, अखंडता वाला जोड़ा गया, गुट निरपेक्ष ऐसा कोई शब्द नहीं जोड़ा गया था। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र के किस रूप में स्वीकारा गया? तो सामाजिक लोकतंत्र है, आर्थिक लोकतंत्र है, राजनीतिक लोकतंत्र है, उपयुक्त के उपयुक्त सभी, तीनों प्रकार के उपयुक्त सभी।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें होती है? सर्वोच्च सत्ता होती है जनता के अंदर। भारत में जो सबसे ज्यादा सत्ता होती है मतदाता में होती है, राष्ट्रपति में, संसद में। जनता के पास में सबसे ज्यादा सत्ता होती है, पावर होती है। तो सर्वोच्च सत्ता कहां पे होती है? जनता के पास। तो जैसे प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग, यानी कि लोग आया हुआ शब्द है, जनता शब्द आया हुआ है, तो जनता में सबसे ज्यादा पावर होती है जनता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत व इंडिया। क्योंकि जो संविधान लिखा गया था वो इंग्लिश में लिखा गया था, इटैलिक शैली में लिखा गया था। इंग्लिश में इसने इंडिया नाम का यूज किया था, हिंदी में अनुवाद हुआ तब इसको भारत बोल दिया गया। भारत के संविधान को लिखने वाला प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। हिंदी में अनुवाद करने वाला इसका बसंत कृष्ण वैद्य था। भारत के संविधान की जो प्रतीक था वो हाथी था। संवैधानिक सलाहकार तो BN राव था, BN राव था। तो देश का भारत व इंडिया नाम मिलता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। भारत का जो संविधान लिखा गया भारत की जनता को सौंपा गया और भारत की जनता ने इसको 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया भी हाँ यह संविधान सही है। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया जाता है। तो आंशिक रूप से भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू होता है, पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, 26 जनवरी 1950 को। तो भारत की जनता के द्वारा यह स्वीकृत किया गया था। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? संप्रभुता तो किसमें होती है? भारत की जनता में होती है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, यानी कब मान लिया गया, कब स्वीकार कर लिया गया, कब स्वीकार कर लिया जाता है? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन लागू तो 26 जनवरी 1950 को किया जाता है। और 26 अगर नवंबर की बात करता हूं, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान में 16 अनुच्छेद लागू हो जाते हैं, 16 अनुच्छेद लागू हो जाते हैं। एक बात और, 393 के अंदर, अनुच्छेद 393 के अंदर भारत का संविधान नामक जो शीर्षक है वो इसी अनुच्छेद के अंदर देखने को अपने को मिलती है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950 को पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था और इसी दिन लागू भी कर दिया जाता है। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया, कब एक्सेप्ट किया? वही 26 नवंबर 1949 को अंगीकार। शब्दों का खेल है थोड़ा सा, बस ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस शब्दों का खेल है। अगर आप शब्द समझ गए, शब्दों का मतलब समझ गए तो आपको काफी कुछ नॉलेज हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं है, सिर्फ शब्दों का खेल है। शब्दों का अगर आपको आइडिया पता हुआ तो शब्दों से आप कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ शब्दों का खेल है ये, और कुछ भी नहीं है। शब्दों से मतलब देखना, शब्दों से सब कुछ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? किस तिथि को लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। आंशिक रूप से तो 26 नवंबर 1949 को लागू होता है।
आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू होता है। अगर वैसे बात करता हूं तो कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को। आंशिक रूप से लागू हुआ था 16 अनुच्छेदों के साथ में लागू हुआ था। आंशिक रूप से जब लागू होता है 16 अनुच्छेदों के साथ में यह लागू होता है। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? तो मतलब गणराज्य घोषित किया जाता था। गणराज्य यानी कि लागू किया गया था संविधान को। गणराज्य घोषित किया गया, संविधान को लागू तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। 26 जनवरी 1950। सिंपल से प्रश्न काफी बार करवा दिया तो आपको यहां से मैं इतनी फास्टली इसको निकाल रहा हूं। संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ? भारत के संविधान की उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना के अंदर अभी तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। कौन सा? एक ही बार संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। मिनी संविधान भी कहा जाता है। मिनी संविधान संशोधन भी 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। 1976 में होता है। और 3 शब्द जोड़े गए थे उसमें से, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1942वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर होता है। 1976। 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है यहां पे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा व अवसर की समता। जिन्होंने मेरा कोर्स ले रखा है, जो हाईकोर्ट चौकीदार का पूरा कोर्स ले रखा है, वहां पे मैंने पूरी प्रस्तावना को बहुत अच्छे से करवाया, बहुत ही अच्छे से। वहां जिसने वो क्लास देखे ये ले रहे थे उसके लिए तो बहुत आसान है। जिसने कोर्स ले रखा है, कोर्स आपको टेस्ट माफिया एप्लीकेशन डाउनलोड करना, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ हाईकोर्ट चौकीदार का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है सिर्फ 899 रुपये के अंदर। वहाँ से रिकॉर्ड कोर्स, लाइव क्लासे और पैनल पीडीएफ बिल्कुल फ्री। स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो 799 में घर बैठे आप मंगवा सकते हो। सिर्फ हमारी टेक्निकल टीम 7597500075 पे हमारी टेक्निकल टीम से आप फोन करके बात कर सकते हो जाएगा। पूजा की समानता यहाँ पे उल्लेख नहीं मिला गया, डी नंबर ऑप्शन। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या हुआ था? संशोधन होता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर जिसे पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द यहाँ पे जोड़े गए थे। भारतीय संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? कौन सा? समाजवाद शब्द जोड़ा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी बार बता दिया? इसको छोड़ दो, काफी बड़ा प्रश्न हो गया, छोड़ दो। हाँ जी, यहाँ तक आपके प्रश्न यहाँ से पूरे हो जाते हैं। यह प्रस्तावना के लगभग बहुत ज़्यादा प्रश्न मैंने करवा दिए, इससे प्रश्न बाहर नहीं जाता। जिसने मेरे से प्रस्तावना पूरी क्लास में कर रखी है उसके लिए बहुत आसान है। देखो ये ओल्ड आंकड़े नहीं है, प्रस्तावना है उस समय की, तब आपको लगता है पढ़ना यही अपने को पड़ता है, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड में काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। अब देखो अगर आप कमेंट करते हो तो थोड़ा सा वो बात है, कमेंट करना भी चाहिए,
हाँ, वो मेरे को वो कमेंट बहुत अच्छे लगे आपको, जो अब मैं थोड़ा सा गलत हुआ आप एक्टिव रहे और मेरे से पूछ ली। ऐसे पर्सन आप पूछने, अगर आपको तुरंत आपको कोई हो लगे भी थोड़ा सा डाउट है तो ऐसे कमेंट करना चाहिए, आपको पूछना। मेरे को भी अच्छा लगा भी आप एक्टिव हो, पूरी क्लास देखते हो, तो मेरे को भी अच्छा लगा। तो बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, इसी कड़े के अंदर आते रहेंगे। धन्यवाद।